मैं खा रही हूँ। अच्छा आप खा रही हो और श्रेयांशी नहीं खा रही? खा रही। अच्छा उसने पहले ही उठा के खा लिया है ना। ये वाले बिस्किट है ना, इसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। देखिए बहुत अच्छे बिस्किट हैं, ये हस्बैंड लाए हुए थे ना। इसमें काजू किशमिश बादाम सब कुछ डला हुआ है। बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, ऐसे ही खा लेती है रूखे, है ना। देखिए श्रेयांशी खा ही रही है। तो अभी सुबह सुबह इन लोग को मुँह हाथ धुला के और नाश्ता हो रहा है। कर लो, आपकी ये वाली प्लेट है और ये है श्रेयांशी। कर लो, आओ आओ आपको मैं खिलाऊंगी। आप आजा। तो इन्होंने कर लिया था नाश्ता दूध बिस्किट का। तो श्री जी आज खुद ही गई हुई थी दुकान से लेने के लिए, तो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी माँ जी मैं दुकान जाने लगी हूँ, दूध ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने ड्रेस वगैरह डाल दी है धुलने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो मैंने कहा धुलती रहेंगी। और क्या है, लेट धोना तो सूख नहीं पाती हैं, आजकल पानी का मौसम हो रहा है और धूप भी नहीं निकल रही है। और उसके बाद में यहाँ पर श्री जी ने जल भर लिया है, क्योंकि है ना मैं तो पूजन करूँगी नहीं, आज वो ही पूजन करेगी। तो मैंने कहा मोटर चालू हो ही गई थी तो भर ही लो। तो उसने भर के रख दिए हैं साफ़ करके, है ना, जो लोटे थे जल के। और उसके बाद में यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अब खाना की तैयारी करने के लिए। तो ये है भाजी मेथी की। तो है ना कल लाए थे सुबह हस्बैंड, तो मैं शाम को नहीं बना पाई, तो एक ही दिन में देखिए धुल के तो मैंने रख ही दी थी कल। पर थोड़ी थोड़ी सी है ना छांट लेती हूँ मैं, जो भी कचरा वगैरह है उसका वो अलग कर देती हूँ। और मैं आज बना रही हूँ अब सुबह। तो यहाँ पे देखिए साफ हो गई है अच्छे से। और उसके बाद में मैं कट कर लेती हूँ इसको अच्छे से बारीक। तो आज मैं बड़ी सावधानी से काट रही हूँ भाजी को, क्योंकि है ना कभी कभी हाथ भी कट जाता है मेरा जल्दी जल्दी में काटती हूँ। तो आज मैं आराम से काट लेती हूँ, है ना। भाजी तो बारीक ही कटी हुई अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको, थोड़ी जल्दी जल्दी काटो तो फिर हाथ कट जाता है। लेकिन इस बार है ना मैंने आराम से सारी भाजी ही कट कर ली थी और बारीक भी कट गई थी काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी आज, है ना। तो मैं सूखी भाजी नहीं बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाऊंगी थोड़ी सी रस वाली। तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। मेरी भाजी कट के तैयार हो गई। उसके बाद में मैं जो हरे धने हैं वो भी मैंने तोड़ लिए हैं। और भाजी में या कोई भी सब्जी में हरे धने की खुशबू और टेस्ट अलग ही आता है। तो देखिए हमारी भाजी है कट के रेडी हो गई है। और यहाँ पर रख दिया है मैंने गर्म पानी तो बॉयल होने के लिए। तो थोड़ा सा पानी रखते हैं, भाजी से कम ही रखते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा मसाला भी तैयार हो गया है, लहसुन अदरक धना, हरे वाले धना भी और वो हरी मिर्ची। तो ये चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। और उसके बाद मैं डालने लगी हूँ ओखली में। तो ओखली में है ना इसको अच्छे से कूटना है सारी चीज़ों को। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद मैं इसको कूट लेती हूँ मैं ओखली से। और कुटी हुई है ना ये मसाले डालो ना भाजी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है। तो यहाँ पर हमारा पानी बॉयल हो रहा था जब तक हमारे मसाले भी कुट चुके हैं अच्छे से। और इतने ही मोटे मैंने कूट लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर भाजी में है ना थोड़ा थोड़ा करके आटा मिक्स करना है, गेहूं का आटा छना हुआ। तो कम कम ही करना है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए आटा और कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने हिसाब से थोड़ा सा डालना है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी भाजी बचा ली थी तो वो भी मैंने इसी में डाल ली है। और इतना आटा मिलाना है देखिए। और उसके बाद में पानी बॉयल हो चुका था तो मैंने डाल दिया है उसमें नमक। और तो नमक डालने के बाद है ना उसमें बॉयल आने लगा था पानी में। और जब पानी बॉयल आने लगे तो उसके बाद डालना है जो हमारी भाजी रखी हुई है ना आटा मिक्स की हुई, तो वो डालना है इस तरह से। और उसके बाद उसमें थोड़ी धीरे धीरे से चम्मच भी चलाते रहना है, क्योंकि है ना आटा लगने का डर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। और जब तक अच्छे से पक नहीं जाती, मतलब लास्ट तक तो नहीं चलाना है, पर जब तक बॉयल अच्छे से नहीं होने लगती जब तक चलाते रहना है बीच बीच में। और यहाँ पर मैंने जो कुटे हुए मसाले रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं बॉयल आने के बाद में। और उसके बाद भी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे 5-10 मिनट। तो थोड़ी सी और पक गई थी। उसके बाद मैं लास्ट में डाल देती हूँ धनिया पिसी हुई, लाल मिर्ची। और मिर्ची अपने हिसाब से डालना है, मैंने कुछ हरी मिर्ची भी डाली थी तो मैंने लाल मिर्ची कम डाली है। और उसके बाद थोड़ी देर पकने के बाद अब भाजी बन के रेडी हो गई थी मेरी। तो अब श्री जी यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही थी किचन में और मैं खाना भी बना रही थी। तो उसको मैं समझा रही थी, कुछ सवाल कर रही है वो मैथ्स के। तो मैंने कहा चलो समझा देती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उसके सवाल भी हो गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ना किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह सब साफ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना हमारी रोटियाँ और भाजी बन के रेडी हो गई हैं। कर लिए सवाल? 3 सवाल हो गए, 3 और रह गए। अच्छा बन रहे हैं ना आप? अच्छा बता ना, पिटाई पड़ गई तो बनने लगी है ना। चलो करना। कौन सा कर रही हूँ? ये वाला कर रही हूँ। हाँ ये वाले देख रही हूँ मैं कैसे किए। हाँ किए तो सही है, थोड़ी सी बड़ी राइटिंग लिखा करो। जैसे कि ये देख रही हूँ मैं 9 7 जा
63 तो 3 और कैरी 6, 9 5 जा 45 और 6 कितने हो गए? 45 और 6 50 और गलत है ये कैरी नहीं किया आपने, प्लस 6 सही से ऐड नहीं किया आपने। 9 5 जा 45 प्लस 6 गलत किया है, 50 नहीं आएगा, 50 बना आएगा। ये वाली करो पहले, ये वाला करके दिखाओ मुझे। ये दोनों तो सही है ऊपर के। 12 की 7 टेबल पढ़ना है कितनी बार? 7 बार। हाँ तो 7 टाइम्स। क्या हो गया? 4। हाँ तो फिर 84 का 84 का 4 इधर लिखेंगे। अब 8 से ऊपर लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे? अब 27 से बार पढ़ेंगे। तो श्री जी यहाँ पे वो है ना मैथ्स का मल्टीप्लाई के सवाल कर रही थी, तो वो है ना यदि ज़्यादा दिन नहीं करे तो भूल जाती है। मैंने आज फिर से उसको रिवीजन करवा दिया, तो अब उस पर अच्छे से बनने लगे हैं। देखिए भूली नहीं है। तो 12 की टेबल 13 तक ही याद है उसको तो टेबल, तो इसी वजह से मैंने 12 की टेबल का ही दे दिया था मल्टीप्लाई का सवाल। तो सही किया उसने, 804 आंसर आया है उसका। और उसके बाद में जो कपड़े हमारे धुल चुके थे तो मैं उनको भी मतलब पानी में डूब के और मशीन में डाल देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, और श्रीजी ने भी नहा लिया है और उसको भी नहा दिया है, और श्रेयांशी ने भी नहा लिया है। तो यहाँ पर आज श्रीजी कर रही है पूजन भगवान जी का नहा के। तो देखिए उसने ठाकुर जी को है ना कपड़े पहना दिए हैं, मुकुट दूसरा लगा दिया और कपड़े दूसरे पहनाए हैं। बोल रही थी माँ जी कैसे पहनाना है, तो उसने पूरा श्रृंगार कर दिया है, माला भी पहना दी, कानों के भी और मुकुट भी, कपड़े भी, सब कुछ पहना दिया है। और जब मैंने कहा चलो कम से कम करने लगो तो सीख भी जाओगी, बनने भी लगेगा। और यही सोचती रहेंगे अभी छोटी है तो सीख ही नहीं पाते। और हस्बैंड गए हुए हैं कहाँ, रायसेन ड्यूटी लगी हुई है उनकी। हाँ। पीछे को लगाओ थोड़ा सा। तो हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी रायसेन, इलेक्शन की है ना आज वो काउंटिंग हो रही है वोटों की, तो आज रिजल्ट आने वाला है। तो वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, तो वो चले गए थे 3 बजे रात को। तो उतने टाइम है ना वो जल्दी लेट हो गए थे, तो इसलिए पूजा नहीं कर पाए थे। तो श्रीजी कर रही है अब, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और खाना में आज बनाई है पतली मेथी की भाजी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग भी बना कर देखना। तो अभी पूजन कर ले, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, श्रीजी ने भगवान जी को नहा दिया है, तैयार कर दिया, लेकिन है ना मुकुट दूसरा वाला लगाया है और यही कलर के कपड़े नहीं पहनाए। अब कोई बात नहीं है, मैंने कहा उनको ग्रीन मुकुट लगा दे, तो बोल रही थी कि नहीं मैं अच्छा न्यू पहना रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ड्रेस कोई सी हाँ नीचे रख दो साइड से। तो उन्होंने भगवान जी को नहा दिया है, बैठाल दिया है, और अब उस पे जैसा बनेगा तो वो पूजन भी कर देगी अभी। तो बस बैठाल दो। तो यहाँ पर है ना जैसे अपन लोग करते हैं वैसे ही श्रीजी ने भी सारा पूजन कर लिया है। और देखिए उसके बाद भगवान जी को नहा के कपड़े भी उसने अच्छे से ही पहना दिए हैं, और कान के भी, गले में भी, सब कुछ कपड़े, मुकुट भी। और बोल रही थी मैं आज भगवान जी को न्यू कपड़े पहनाऊंगी। और उसके बाद भूल रही है मैं चावल भी आज ज़्यादा ही चढ़ाऊंगी भगवान जी को। तो चंदन, सिंदूर, चावल वगैरह भी सब कुछ लगा दिया है। और अब फूल देखती हूँ उससे तोड़ते बनते हैं कि नहीं, ऊपर लगे हुए हैं। और उसके बाद सिंहासन ऊपर रख रही थी, तो थोड़ी सी ये सर्किट की डोरी है ना वो फंस रही थी, पर फिर उसने ऊपर करके और रख दी है, अच्छे से बन गई थी। मैंने कहा आराम से रख दो। और उसके बाद आरती भी करने लगी है, वो गणेश भगवान जी की आरती कर रही है वो। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय महादेव। अंधन को आँख दे, को
तो जैसे ही वो आरती कर रही थी और श्रेयांशी भी रोने लगी, मुझे भी दे दो अगरबत्ती, तो वो उसने भी ले ली है रो रो के, और अब वो भी आरती कर रही है नीचे से, और वो बोलती है कि मुझे भी चेयर पे चढ़ाओ, दीदी चढ़ी हुई है। तो वो श्री जी ले रही थी कि मैं लगा दूं, तो वो दे नहीं रही थी, अगरबत्ती देती ही नहीं है। और जब तक पूरी संध्या हो जाती है, जब तक वो आरती करती रहती है और बाहर लगा आती है तुलसी जी की क्यारी में, पर वो देती नहीं है किसी को। और उसके बाद भोग भी लगाने लगी है आरती करके। श्री जी को याद हो गई ऑरेंज का, अरे वाह ऑरेंज का भोग लगा दिए भगवान। मैंने बोला था मासी इसने लगाने लगी, मैंने बोली ना तो नहीं लगाती, तो अब मैंने सोचा आप पता नहीं। तो पूजन करके श्री जी श्रेयांशी ने खा लिया है खाना, और मेरी भी थाली लग चुकी है। तो आज मेथी की पतली वाली भाजी, तो बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी बनाइए इस तरह से। और खाना लग चुका है। आपने खा ली ना खाना भाजी के साथ, कैसा लगा? अच्छी लगी ना? हाँ, पहले बोल रही थी माँ जी मुझे भाजी में आलू डाल दो, मैं नहीं खाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला था अच्छी लगेगी, तो उसने भी खा ली है। देखिए भाजी, और श्रेयांशी ने आधी रोटी खाई है भाजी के साथ, है ना? अच्छी आई ना, पसंद आई ना? थोड़ा खा लो। हाथ हैंड वॉश किए है ना? हाथ तो नहीं है गंदे? खा के देखो। नहीं एक घर खा के चली गई वो साथ में। तो अब मैं भी खाने लगी हूँ, यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी भी थाली लग चुकी है, सब काम से फ्री हो गई थी, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। और श्री जी ने खा लिया है, लेकिन फिर भी वो खा रही है, उसको भाजी बहुत पसंद आई ये वाली रस वाली, और अधिकतर बच्चों को नहीं रहती है पतली वाली भाजी। पर ये है मेरी श्री जी अच्छी है, जो कुछ बना दो वही खा लेती है, अलग से नहीं बनवाती वो कुछ है। सब याद है, आप अंडे खाता अभी खाता जाएगा तो मजा बनाएंगी। क्या बनाएंगे, क्या खाना? सैंडविच ले जाएगी, बोल रही अगले सैटरडे को। कहाँ बना देंगे, है ना? मेरे लिए भी बहुत पसंद है, वो सबके लिए पसंद है। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, तो श्री जी ने खा लिया था खाना, पर वो मेरे साथ फिर से खाने लगी थी और मस्ती कर रही थी। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।